नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगले महीने बिहार में शुरू होंगे 217 बालू घाट। खनन विभाग ने जारी किया नया निर्देश। दोस्तों, बिहार में 336 बड़े बालू घाटों की ई नीलामी नहीं हो पाई है क्योंकि पर्यावरण अनुमति मिलने में देरी हो रही है। खान एवं भूतत्व विभाग ने इन घाटों को छोटा करने और फिर से अनुमति लेने का फैसला किया है। इससे खनन जल्द शुरू हो सकेगा। विभाग ने एजेंसी या अधिकारी को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया है ताकि प्रक्रिया में देरी न हो। गंगा पर एक और मेगा ब्रिज बनकर तैयार। पटना से बेगूसराय जाना होगा आसान। दोस्तों, पटना जिले में गंगा पर एक नया मेगा ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। यह 6 लेन वाला पुल औंटा से सिमरिया के बीच बना है और इसकी निर्माण लागत 1161 करोड़ रुपए है। इस पुल के पूरा होने से पटना से बेगूसराय और आगे के क्षेत्रों में निर्बाध संपर्कता संभव होगी। बख्तियारपुर में आरओबी के निर्माण के बाद यह सड़क पूरी तरह से चालू हो जाएगी। बालू के अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए नीतीश सरकार ने बनाया गजब का प्लान। दोस्तों, मानसून के बाद बिहार की नदियों में बालू खनन फिर शुरू हुआ। 250 से अधिक बालू घाटों पर खनन शुरू हुआ है, लेकिन अवैध खनन और परिवहन की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। खान और भूतत्व विभाग ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए विशेष छापामारी और जांच अभियान शुरू किया है। अवैध खनन से सरकार को भारी राजस्व का नुकसान होता है। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सामने आई नई जानकारी। एस सिद्धार्थ ने बताया सच। दोस्तों, बिहार सरकार ने शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रक्रिया को इसी वर्ष पूरा करने का निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग 31 दिसंबर तक नए विद्यालयों में शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रक्रिया पूरी कर लेगा। रैंडमाइजेशन के आधार पर शिक्षकों को विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। महिला और दिव्यांग शिक्षकों से 10 पंचायत के विकल्प लिए जाएंगे। गया वालों की बल्ले बल्ले मिली एक और सुपरफास्ट ट्रेन। दोस्तों, गया के रेल यात्रियों को मुंबई की यात्रा करने के लिए एक और नई ट्रेन की सौगात मिली है। गया से लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हुई है। यह ट्रेन हर बुधवार को गया से रात 7 बजे खुलेगी और शुक्रवार सुबह 5:50 में मुंबई पहुंचेगी। इसके अलावा मुंबई से वापसी यात्रा के लिए भी टाइम टेबल जारी किया गया है। इधर चल रहा भूमि सर्वे, उधर जमीन की ई मापी को लेकर आ गई बड़ी खबर। दोस्तों, बिहार सरकार ने जमीन की ई मापी के लिए आने वाले आवेदनों को अस्वीकृत करने की गति की जांच करने का आदेश दिया है। यह जांच रैंडम पद्धति से होगी। आवेदनों में से कुछ को उठाकर देखा जाएगा कि अस्वीकृति का आधार सही है या नहीं। रिकॉर्ड के अनुसार करीब 1/4 आवेदन अस्वीकृत हो रहे हैं। बिहार में नहीं थम रहा डेंगू का कहर। एक दिन में 204 मरीज मिले। दोस्तों, बिहार में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी पटना में एक दिन में शनिवार को डेंगू के 99 नए मरीज मिले, जबकि राज्य में यह संख्या 204 है। कुल चिकनगुनिया पीड़ितों की संख्या 200 के पार पहुंच गई। इसके साथ राज्य में डेंगू पीड़ितों की कुल संख्या 3301 हो गई है। शनिवार को चिकनगुनिया पीड़ितों की संख्या अब 202 हो गई है। बिहार के इस जिले में लगातार मिल रहे मगरमच्छ खेत को बनाया बसेरा। दोस्तों, बिहार में नदियों के पानी घटे तो अब मगरमच्छ भी कई जगहों पर मिलने लगे हैं। भागलपुर जिले में फिर एक बार मगरमच्छ पाया गया है। पिछले दिनों पीरपैंती इलाके में मगरमच्छ और घड़ियाल मिले थे। अब नवगछिया में लोगों ने एक मगरमच्छ को देखा तो ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। मगरमच्छ खेत में फंसा हुआ था। मगरमच्छ का रेस्क्यू खबर लिखे जाने तक नहीं हो सकी थी। वहीं बगहा में भी मगरमच्छ मिला है, जिसका सफल रेस्क्यू कर लिया गया। बिहार में फर्जी आईपीएस के बाद अब नकली दरोगा गिरफ्तार। नौकरी का देता था लोभ। दोस्तों, बिहार में फर्जी आईपीएस के बाद अब फर्जी दरोगा की गिरफ्तारी हुई है। दरभंगा निवासी विपिन पासवान राजधानी पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में लगभग 6 महीने से फर्जी दरोगा बनकर लोगों को धमकाकर अवैध वसूली किया करता था। रविवार को स्थानीय लोगों ने उसे रंगे हाथ पकड़ा और पुलिस को सूचना दी। छठ में घर लौटने की ना लें टेंशन, बिहार के लिए विमानों की संख्या बढ़ी। दोस्तों, पटना एयरपोर्ट पर आने जाने विमान यात्रियों की बढ़ती तादाद और टिकटों की मांग को देखते हुए इस ठंड के मौसम में 49 जोड़ी यानी 98 विमानों की आवाजाही होगी। दीपावली, छठ महापर्व, क्रिसमस और नए साल के मौके पर कुछ नई उड़ानें भी शुरू होंगी। कारण है कि विमानन कंपनियों ने पटना से आने जाने वाली उड़ानों की संख्या बढ़ा दी है। नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले पैक्स को कर दिया टाइट। धान खरीद में गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, बिहार में धान खरीद 1 नवंबर से शुरू है। पैक्सों और व्यापार मंडलों के जरिए किसानों से धान खरीद होनी है। इस बार पैक्सों से मिल तक धान ढोने वाले वाहनों में भी जीपीएस अनिवार्य कर दिया गया है। बिहार सरकार की ओर से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इससे पहले चावल के परिवहन में जीपीएस अनिवार्य किया गया था।
ट्रैफिक रूल तोड़ा तो बुरे फंसेंगे, चालान राशि 90 दिनों में जमा नहीं किया तो होगी यह कार्रवाई। दोस्तों, बिहार में ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए परिवहन विभाग और सख्त हो गया है। विभाग ने कटे चालान की राशि के लिए समय सीमा तय कर दी है। चालान की दंड राशि 90 दिनों में जमा नहीं कराने पर वाहन को ही काली सूची में डाल दिया जाएगा। इसके बाद वाहन मालिक उस गाड़ी का फिटनेस, प्रदूषण, स्वामित्व ट्रांसफर आदि कुछ भी नहीं करा पाएंगे। इंटरनेशनल लेवल का बनेगा दरभंगा एयरपोर्ट, एएआई से मिली मंजूरी। दोस्तों, बिहार वासियों के लिए खुशखबरी है। दरभंगा एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनेगा। इसके लिए रनवे की लंबाई 9000 से 12000 फीट तक बढ़ाने के प्रस्ताव को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्वीकृति दे दी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार से 90 एकड़ अतिरिक्त भूमि की मांग की गई है। यह जानकारी राज्यसभा सांसद और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने दी है। बिहार की जड़ी बूटियों से बनेंगी दवाएं, इन बीमारियों का होगा इलाज। दोस्तों, बिहार के जंगलों और पहाड़ों में पाई जाने वाले उपयोगी जड़ी बूटियों की बिक्री की जाएगी। इसके लिए सर्वे पूरा कर लिया गया है। सूबे के 11 जिलों के जंगल पहाड़ों पर 52 तरह की जड़ी बूटियों की भरमार है। इनका शोधन कर 250 से अधिक उत्पाद बनाने की योजना है। इनको वैश्विक बाजार में उतारने के लिए प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग के लिए वृहत रणनीति बनाई गई है। महापर्व छठ को लेकर पटना में तैयारियां तेज, सीएम नीतीश ने लिया घाटों का जायजा। दोस्तों, राजधानी पटना में महापर्व छठ की तैयारियां तेज हो गई हैं। छठ के लिए घाटों को तैयार किया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को महापर्व छठ की तैयारियों को लेकर सड़क मार्ग से पटना के विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान जेपी गंगा पथ से होते हुए दीघा के पाटीपुल घाट, जेपी सेतु पश्चिमी घाट, जेपी सेतु घाट, पहलवान घाट, एलसीटी घाट, कलेक्ट्रेट घाट एवं कृष्णा घाट का उन्होंने जायजा लिया। बिहार में पुलिस पर जानलेवा हमला, पत्थर लगने से दारोगा फटा सिर। दोस्तों, बिहार के मुंगेर में पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें एक दारोगा का सिर फट गया। पूरब सराय के डीएवी स्कूल में हुई चोरी मामले में पकड़ाए 4 नाबालिगों की निशानदेही पर सामान बरामद करने पुलिस टीम मुसहरी पहुंची। इस दौरान आरोपितों के परिजनों व असामाजिक तत्वों ने पुलिस टीम पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया। दीपावली पर फूटा महंगाई बम, सख्ती के बावजूद पटाखों की हो रही बिक्री। दोस्तों, दिवाली के मौके पर पटाखों की बिक्री जोरों पर है। बाजार में ग्रीन फुलझड़ी से लेकर रॉकेट और तेज आवाज वाले बम तक हर तरह के पटाखे उपलब्ध हैं। हालांकि इस बार पटाखों के दामों में काफी इजाफा हुआ है। पिछले साल के मुकाबले इस बार पटाखों पर लगभग 60 से 80 रुपए प्रति पैकेट की बढ़ोतरी हुई है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर फ्री बनेंगे आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य मंत्री ने किया जागरूकता स्टॉल का उद्घाटन। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि आज से 8 नवंबर तक रेलवे स्टेशनों और बस पड़ावों पर आयुष्मान कार्ड निशुल्क बनेंगे। प्रत्येक जिले के प्रमुख छठ घाटों और पंचायतों में 4 से 8 नवंबर तक आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए रोज 5 शिविर या स्टॉल लगाए जाएंगे। रोज हर शिविर में 500 लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाने का निर्देश जिलों को दिया गया है। आ गई खुशखबरी, किसानों को बीज और खाद के लिए 11,000 रुपए मिलेंगे। दोस्तों, भारत सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए पीएम किसान खाद्य योजना को शुरू किया है, जिसके माध्यम से किसानों को कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है। पीएम किसान खाद्य योजना को लेकर भारत सरकार के द्वारा सहायता देने के लिए बनाया गया है, जिसके माध्यम से खाद और उर्वरक की लागत से राहत देने के लिए बनाया गया है। वैसे देखोगे तो पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार के द्वारा लगातार किसानों के हित के लिए एक से एक योजनाएं को शुरू कर रही है, जिसके माध्यम से उन्हें किसी प्रकार का नुकसान का सामना न करना पड़े। केंद्र सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए इस प्रकार की योजनाओं की शुरुआत कर रही है। वैसे आपको पता ही है कि भारत जो एक कृषि प्रधान देश है, जहां की आज भी बहुत बड़ा पॉपुलेशन किसान खेती पर ही निर्भर करता है। भारत की 60% पॉपुलेशन आज भी खेती करना ज्यादा पसंद करती है। जो किसान आर्थिक रूप के वजह से परेशान है, उनका सहारा देने के लिए इस प्रकार की योजनाएं लाती रहती है। पीएम किसान खाद योजना के माध्यम से किसानों को 11,000 रुपए तक दिए जाते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को बीज और खाद के लिए 11,000 रुपए, वह भी 2 बार किश्तियों में दी जाती है। और तो और सरकार के द्वारा 50% सब्सिडी दी जाती है। किसान खाद योजना के माध्यम से केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए इसकी शुरुआत की है। पीएम किसान खाद योजना के माध्यम से किसानों को 11,000 रुपए तक दिए जाते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को बीज और खाद के लिए 11,000 रुपए, वह भी 2 बार किश्तियों में दी जाती है। जी हाँ, सही पढ़ रहे हो, सरकार के द्वारा पहले किश्त में 6,000 रुपए और दूसरे में 5,000 रुपए दी जाती है। सीधा किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। इसके अलावा मैं बता दूं कि यह किश्तियां 6 महीने के अंतराल में किसानों के अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर किए जाते हैं। भारत सरकार किसानों को फसल की लागत से राहत देने के लिए इस योजना के माध्यम से 50% तक की सब्सिडी दी जाती है। वैसे देखोगे तो पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार के द्वारा लगातार किसानों के हित के लिए
एक से एक योजनाएं को शुरू कर रही है, जिसके माध्यम से उन्हें किसी प्रकार का नुकसान का सामना न करना पड़े। बता दें कि यदि आप भारत के निवासी हो तो इस योजना का लाभ ले सकते हो। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। इसके आवेदन करने के लिए आपकी सालाना इनकम 4 लाख से कम होनी चाहिए। इस योजना को खास करके छोटे और सीमांत किसानों के लिए बनाया गया है। अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर, खेत से संबंधित दस्तावेज आदि का होना अनिवार्य है। यदि आपके पास यह सब है तो आप आवेदन कर सकते हैं।